हेलो दोस्तों, मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, और कैसे हो आप सब। और दोस्तों, जो मैंने कल कहानी अधूरी छोड़ दी थी, आज मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। लड़कियाँ बड़ी हो चुकी थी, मैंने बोला, मतलब हालांकि वो बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन दुनिया की नज़र में वो बड़ी हो चुकी थी। अभी वो बच्ची थी, एक 15 साल की थी, एक 16 साल की थी। अभी 15-16 की हुई भी नहीं थी, क्योंकि वो नाइन्थ और 10th में थी, तो अभी हुई भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनकी शादी करने के लिए रेडी हो गए। तो थोड़ा सा मतलब उनको किन किन चीज़ों में दिलचस्पी थी, क्या क्या करने में उनको अच्छा लगता था, मैं आपको वो बताती हूँ। उनके चारों ही बच्चे मतलब हर एक चीज़ करने की, कुछ अलग नया करने की कोशिश में हमेशा रहते थे। जैसे उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी और सबसे छोटी वाली बेटी, उन दोनों का पेंटिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता था उनको। पेंटिंग करते थे वो। और जो उसकी बीच की बेटी और बड़ी वाली बेटी, ये पेंटिंग भी अच्छी लगती थी बड़ी वाली बेटी को, और एक डांस भी अच्छा लगता था बड़ी वाली बेटी को, और बीच वाली बेटी को भी डांस अच्छा लगता था। तो वो दोनों बहनें ही बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से ही दोनों बहनें डांस का ज़्यादा शौक़ रखती थी। और उनको सिंगिंग का भी शौक़ था। स्कूल में जैसे सैटरडे को अंताक्षरी खेलते थे सैटरडे को स्कूल में, तो वो सब मिलके अंताक्षरी खेलते थे। तो उसको गाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो स्कूल में भी वैसे कोई प्रोग्राम होते थे तो वो गाते थे। और उसके दोनों जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो मतलब पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। और छोटी वाली बेटी पेंटिंग भी अच्छा खासा करती थी, अच्छा मतलब सुंदर पेंटिंग करती थी। तो ये उनकी हैबिट्स थी। और ज़्यादा वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, मतलब कम ही बातचीत करते थे। कहीं इधर उधर जाना आना भी उनको कम ही पसंद था। बस अपना घर में रहा, पूरा दिन पढ़ाई करा, काम किया, बस यही उनकी मतलब दिनचर्या थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी, उनकी बड़ी वाली जो बेटियां थी उनका रिश्ता कर दिया था उन्होंने। तो उनका रिश्ता उसके ही मामा जी ने मतलब करवाया था, क्योंकि मैंने पहले बताया है आपको कि वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही मतलब भोले थे, ज़्यादा कुछ पता नहीं था इस दुनियादारी के बारे में। तो मामा थे, वो सब कुछ जानते थे उनको पता था कि मेरे जिया जी और जीजी को तो इतना कुछ पता नहीं है, ये कैसे क्या करेंगे। तो मामा जी ने ही उनके रिश्ता करवाया था। मामा जी उनके पास में रहते थे, उधर पास में ही उन्होंने एक गांव में देख लिए थे लड़के। और जिस लड़की की मैंने आपको स्टोरी बताई है, वो लड़की मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले वाले व्लॉग में आपको नहीं बताया। वो लड़की राजस्थान की रहने वाली थी। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, उस गांव की रहने वाली थी। और तो उन लड़कियों का, उसने अपनी लड़कियों की रिश्ता कर दिया। तो वो पता है आपको, मैं बता चुकी हूँ, वो गरीब परिवार से थे, उसके मम्मी पापा गरीब थे। तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा ठीक ठाक घर देख लेते हैं, और बच्चे चाहे भाई हमारे भी बच्चे हैं और लगे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हमारी भी लड़की थोड़ी सी अभी पढ़ ही रही है, तो पढ़ते ही बच्चे देख लेते हैं। उन्होंने दोनों लड़के पढ़ते हुए देख लिए। और उसका ससुर, उन लड़कियों का ससुर, उन लड़कियों का ससुर लग रहा था नौकरी में, तो उन्होंने रिश्ता कर दिया। और अब शादी का जैसे 1 साल बीता, वो लड़कियां 10th में हो गई। बड़ी वाली लड़की 10th में थी, वो +1 में हो गई, मतलब 11वीं में हो गई। तो दोनों ही बच्चियां
अब 10th और 11th में थी, तो उनकी शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया, बड़ी मुश्किल से ही, मतलब आपको पता है माँ बाप को कितनी वो हो जाती है, और एक गरीब माँ बाप को अपनी बेटी की शादी करना, उसके लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है। जिनके पास पैसे होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्या दिक्कत होगी उनको, तो उनके पास तो इतने सारे पैसे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गरीब माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। तो उसके मामा जी ने लड़के ऐसे देखे थे कि मतलब उनकी भांजिया बड़ी ही सुंदर थी, और लड़के उन्होंने मतलब ऐसे देखे नॉर्मल से, कि ताकि मेरी भांजियों को अच्छे से रखे वो, कि भाई इतनी अच्छी लड़कियां हम उनको दे रहे हैं, इतनी प्यारी लड़कियां दे रहे हैं। तो भाई वो गरीब परिवार से थी, तो इसलिए उन्होंने कर दिया रिश्ता, और अच्छी सुंदर लड़कियां थी तो उन्होंने भी हाँ भर ली, ठीक है हमें ये लड़कियां पसंद है। लेकिन आपको पता है छोटा वाला लड़का तो बहुत ही मतलब अच्छा था, संस्कारी था, बहुत अच्छा था, और आगे चल के वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुश रखने वाला भी था। लेकिन बड़ा वाला जो लड़का था, जो बड़ी वाली लड़की का जो हस्बैंड था, वो बिल्कुल भी मतलब ये लगा लो आप वो लड़की मतलब शादी के टाइम पे आपको पता है सभी बड़ा खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, आगे चल के हमारा जीवन कितना, अब तक तो हमने बहुत दुख देखे हैं, शायद आगे शादी के बाद हमको सुख मिल जाए, और मतलब हमें अच्छा जीवन साथी मिले। सबसे बड़ी बात तो यही है, हर लड़की यही सोचती है कि हमें अच्छा जीवन साथी मिले। तो वो लड़कियां भी सोच रही थी कि हमें बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, हमें बहुत प्यार करे, बहुत अच्छे से रखे। लेकिन पता है दोस्तों, आपको पता है वो जो बड़ा वाला लड़का था ना, उसका वो, मैं आपको ये कोई फेक स्टोरी नहीं सुना रही हूँ मैं आपको, आप सोच रहे होंगे फेक स्टोरी सुना रही हूँ मैं आपको, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, और झूठ नहीं बोलती। जब मैं उसकी ये कहानी सुनती हूँ और महसूस करती हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि इन बच्चियों के साथ, इनके मम्मी पापा के साथ इतना मतलब बुरा हुआ है, इतना गलत हुआ है। लेकिन भगवान हमेशा ये देख लो, जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ ही हमेशा भगवान गलत करता है, बुरा करता है। मतलब जो शैतान होते हैं, जो बुरे होते हैं, उनको तो कुछ करता भी नहीं है। वो अगर पैसे वाले हैं तो उनको और पैसे देंगे, और अच्छे से उनका जीवन इतना अच्छे से बीत जाएगा, पता भी नहीं चलता। लेकिन एक गरीब परिवार का जीवन कैसे बीतता है ना, बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे 3-3 करके मरते हैं वो लोग दिन पे दिन, कैसे उनके साथ एक घटना ख़त्म होती है, दूसरी घटना फिर उन पे आ जाती है, एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी समस्या फिर उनके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ऐसे करके कितनी वो होती है। तो दोस्तों, वो बड़ा वाला लड़का जिस दिन उनकी शादी हुई, उस दिन फेरों पे जब बैठा था ना, फेरे लेने के लिए तब बैठा था ना, तब भी वो लड़का शराब पी के फेरों पे बैठा था। तो आप एक बात सोच सकते हो, जो लड़का शराब पी के फेरों पे बैठ रहा है तो वो क्या सच्चे वचन भरेगा, वो क्या सच्चे कस्में खाएगा। तो उसने वही किया, उसने सब मतलब एक पवित्र अग्नि के सामने बैठ के उसने सारी ही झूठी कस्में खाई। उसने कोई भी मतलब नहीं तो उस लड़की में कोई दिलचस्पी थी नहीं कुछ और, वो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहता था। वो लड़कियां ससुराल चलेगी, सोचा कि ससुराल में सब कुछ अच्छा होगा। मम्मी भी उसकी सोच रही थी, मम्मी पापा भी सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, छोटी उम्र में की है शादी, कोई बात नहीं, लेकिन हमने घर परिवार अच्छा देख लिया, घर परिवार अच्छा है, हमारी लड़कियां खुश रहेगी, सुखी रहेगी। क्योंकि अब हालांकि उनके मतलब फादर ने उनके लिए कोई कमी नहीं रखी थी कभी भी। एक नौकरी वाला भी मतलब अपने बच्चों को ऐसे इतने अच्छे से खिलाना पिलाना, उनको जो कुछ चाहिए वो ला के देना, इतना नौकरी वाला भी कोई नहीं कर सकता।
इतना कुछ उसके पापा ने उन बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए। और सभी मतलब पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे वो मजदूर के हो चाहे वो नौकरी वालों के हो, तो सभी अपने बच्चों का बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वो लड़की अपनी ससुराल चल गई। वो भी बड़ी खुश थी कि हाँ, अब आगे हमारे जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन उनको ये नहीं पता था, बेवकूफ़ों को, कि अब तक तो तुम्हारे मम्मी पापा ने जो कुछ सहन किया है, अब आगे चल के तो इनको और भी ज़्यादा कुछ सहन करना पड़ेगा। क्योंकि वो लड़कियाँ जिस परिवार में जा रही थी, वो परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी। उस परिवार में सिर्फ उसका जो उसकी छोटी बेटी का हस्बैंड था, वो ही एक मतलब इतना अच्छा था जो मैं बता नहीं सकती। वो भी 2 भाई थे, 2 बहनें थे, 2 बहनें थी और 2 भाई थे, वो भी 4 थे। और जिस लड़की की मैंने आपको स्टोरी सुना रही हूँ, वो लड़की भी मतलब 2 भाई थे और 2 बहन थी उनकी भी। तो सेम पोजीशन, अब मतलब सेम जो उसने जो कुछ सहन किया है, और अब वो ही सब कुछ उसकी बेटी भी सहन करने वाली थी। वही छोटी उम्र में उनकी बेटियों को भी वही सहन करना था। किस लिए सहन करना था? मेन बात ये है कि वो एक गरीब परिवार से थी, उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, उसका भाई बहुत छोटा था, कोई कहने सुनने वाला नहीं था। तो इसलिए अब उनको भी वो ही सब कुछ सहन करना पड़ेगा। हालांकि उनको पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है और वो कैसे परिवार में गई है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी छोटी वाली लड़की छोटी थी, तो 15 साल की थी उसकी लड़की। तो उन्होंने बोला कि अभी हम इसको नहीं भेजेंगे, वो बाद में भेजते हैं। जैसे जिस लड़की की मैं स्टोरी सुना रही हूँ, वो लड़की नहीं आई थी जैसे अपने ससुराल, वैसे ही उसने अपनी छोटी वाली बेटी को भी अपने पास रख लिया कि अभी हम इसको नहीं भेजेंगे, अब 15 की है, 20 साल की हो जाएगी तब हम भेजेंगे, 5 साल बाद भेजेंगे। लेकिन वही है, वो उसकी चलो पहले मैं आपको उसकी बड़ी वाली बेटी की स्टोरी बताती हूँ, छोटी वाली की मैं बाद में बताऊंगी। तो छोटी वाली बेटी अपने मम्मी पापा के पास रह गई और बड़ी वाली बेटी ससुराल आ गई। तो बड़ी वाली बेटी ससुराल आ गई, तो जैसे जैसे दिन मतलब निकलते गए, ये लगा लो आप, महीना, शादी के महीने भर बाद, 1 महीने तक तो नॉर्मल था, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे 1 महीना बीता, उसके बाद ये लगा लो आप, उसका सब कुछ मतलब ये लगा लो कि उनकी बहुत बेरान माटी होने वाली थी उन लड़कियों की। तो उसका पति था जो, वो शराब पी के आता था, वो बड़ी वाली बेटी को मारता पीटता था। जब वो बड़ी वाली बेटी उनके सास ससुर को बोलती, उनके ननदों को बोलती, 2 ननद थी, कवारी थी, उनकी ननदों को बताती, सास ससुर को बताती, दादस भी थी उसको बताती, तो वो लोग कोई विश्वास नहीं करते। और वो उसी को ही, जो वो लड़की थी, उसी को ही वो खरी खोटी सुना के उसी को ही मतलब दबा देते थे, उसकी आवाज़ को मतलब चुप करा देते थे उसको। दिन पे दिन एक एक दिन जाता रहा, महीना, साल, 2 साल ऐसे बीतते गए। अब 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद उसको एक बेटा हुआ, बड़ी वाली बेटी को एक बेटा हुआ। तो बेटे होने के टाइम भी मतलब उसके ससुराल वालों ने उसको मतलब उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की। वो मतलब बच्चा जब पैदा होता है ना, जब एक नया जन्म होता है, औरत का नया जन्म होता है, लेकिन उनमें भी उन पापियों को बिल्कुल भी दया नहीं आई। उन्होंने उसको, उसके शरीर पे, वो इतनी बीमार हो गई थी वो लड़की, बहुत ज़्यादा, उसकी बड़ी वाली बेटी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसके पूरे बदन पे, उसके पूरे शरीर पे एक इतनी सी जगह नहीं बची थी, इतनी सी भी जगह नहीं बची थी जहाँ पे उसको मोटे मोटे ऐसे फाले हो गए थे, उसको खुजली हो गई थी, एलर्जी हो गई थी, क्या बताऊँ मैं क्या हो गया था उसको, क्या रोग हुआ था। तो वो हाथों में इतने मोटे मोटे फाले हो गए थे, वो अपने छोटी सी नन्ही सी जान को भी अपनी गोद में ऐसे नहीं ले पा रही थी, नहीं उसको फीड करा पा रही थी।
तो बड़ा ही दिक्कत, उसको ये लगा लो दिन रात रोती रहती थी, दिन रात रोती रहती थी। और मुझे ये बात भी उसके उसके 2 बेटे हुए थे उसके भी, तो मुझे ये बात अभी थोड़ा दिन पहले ही पता चली है कि उसका पति इतना मतलब जल्लाद था कि जब वो जापे में थी तब भी उसका पति उसको मारता था, उसका पति उसको मारता था। हालांकि मुझे पता है दूसरा बेटा हुआ तब मुझे पता है उसको मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, लेकिन उसको पहले वाले बेटे हुआ तब भी उसका पति उसको मारता था। और उसके सास ससुर, उसकी सास उसके पास सोती थी, उसकी सास ने कभी उसके बच्चे को ऐसे गोद में उठा के नहीं देखा, गोद में उठाया क्या, उसको लिया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया उसके बच्चे को। अरे वो बच्चा तो उन्हीं का ही था ना, किसी और का तो नहीं था, उन्हीं का ही था। लेकिन नहीं, उनके मन में थोड़ी सी भी मतलब दया, रहम, हमदर्दी कुछ नहीं था उनके मन में। इतने मतलब मैं क्या बताऊं उनको, जब उनके बारे में सोचते हैं ना तब रोंग रोंग ऐसे कांप जाता है कि मतलब भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे किसी भी लड़के के साथ कैसे कर सकता है। और उनको कोई भी कहानी सुनने वाला भी नहीं है, उनको कोई भी कुछ नहीं कहता, सब उन्हीं की तरफ बोलते हैं, उन्हीं की होड़ लेते हैं। वो मतलब उसके ससुर ने एक बाहर ऐसी इमेज बना रखी है कि वो सबको ही बहुत सीधा, शरीफ, संस्कारी और औरतों का बहुत सम्मान करने वाला लगता है उसका ससुर बाहर। लेकिन घर में उसका ससुर अपने ही बेटों की बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है वो उनकी बहुएं ही आपको लोगों को बता सकती है कि उनको कैसे वो अपनी बहुओं को पैर की धूल समझता है, उनको ठोकरों में रखता है। और हालांकि वो अपनी वाइफ को अपना सिर का ताज